तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आप में से बहुत सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट है, सर हमें दो चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक गुडविल का चैप्टर, हर एक ट्रीटमेंट में, हर एक चैप्टर में कुछ और ट्रीटमेंट है। तो आज की इस वीडियो में क्लास एक शॉर्ट वीडियो, बहुत लंबी वीडियो नहीं जाने वाली है। मैं तुम्हें हर एक चैप्टर में बता दूंगा कि गुडविल का ट्रीटमेंट हर चैप्टर में, स्पेशली गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। बिकॉज हर एक चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर कोई है तो वो है क्लास गुडविल का। तो अच्छे से ध्यान से समझना वीडियो पूरा एंड तक। बाकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में भी तुमको दिक्कत आती है, उसका भी सॉल्यूशन क्लास में जल्दी लेके आऊंगा, ताकि तुम्हें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कोई कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट। फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले इस चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें क्लास एक कॉमन चीज बताता हूं, इसे लिख लो क्लास। चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, जो इससे पहला चैप्टर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें कोई एंट्री नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस गुडविल की कैलकुलेशन है। देन है रिटायरमेंट, देन है डेथ। इन सभी चैप्टर्स के अंदर इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, इफ गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, इन सभी चैप्टर में अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है देन इट विल बी रिटर्न ऑफ। इन सभी चैप्टर में अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है, अगर गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में तुम्हें दिख रहा है तो तुम उसे राइट ऑफ करोगे, रिटर्न ऑफ करोगे, खत्म करोगे, हटा दोगे। और उसके लिए क्लास एक एंट्री पास होती है क्लास, और वो एंट्री क्या पास होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, सुन लो लिख लो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे टू गुडविल ओल्ड रेशियो में, ठीक है। टू गुडविल ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो जिसकी होगी, अगर ए एडमिशन है तो ए और बी की होगी, रिटायरमेंट है तो ए और सी, ए बी सी तीनों की होगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये किस रेशियो में क्लास होगी? ओल्ड रेशियो में। तो अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें गुडविल मिल जाए तो इट विल बी रिटर्न ऑफ, उसे राइट ऑफ कर देना, उसे मिटा देना, खत्म कर देना, हटा देना। और एंट्री क्या पास करोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर ओल्ड बुक्स में गुडविल अपीयर है उसको क्लास आपने राइट ऑफ करना है, उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एडमिशन में ओल्ड पार्टनर तीन है, तीनों बढ़ता है। रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर दो सॉरी एडमिशन में ओल्ड पार्टनर दो होते हैं क्लास, ठीक है। और रिटायरमेंट में तीन, डेथ में तीन, चेंज इन पीएसआर में तो सारे ही पार्टनर्स ओल्ड होते हैं, बिकॉज ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, बस रेशियो चेंज हो रही है। तो ये कॉमन है। तो तुम्हें अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड रूल दिखे तो परचेज गुडविल है, उसको राइट ऑफ करना है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गुडविल हर एक चैप्टर में तुम्हें करना है, हर एक चैप्टर में। ये पहला ट्रीटमेंट बता दिया मैंने, डेबिट साइड टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो दो की है तो दो में, ओल्ड रेशियो तीन की है तो तीन में। ये काम हो गया यहाँ तक। चलो ये कॉमन है तो हम इस पे दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे आज की वीडियो में उस गुडविल की जो एडजस्टमेंट में है, उस गुडविल की जो एडिशनल पॉइंट में है, उस गुडविल की जो एडिशनल पॉइंट के अंदर है। सो अगर एडिशनल पॉइंट में गुडविल आपको दे रखा है, एडिशनल पॉइंट के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मेरी बात ध्यान से समझना क्लास, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग उसकी ट्रीटमेंट होती है। अब कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कैसे निकालोगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे आप। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ये प्लस का आया पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अगर ये माइनस का आया तो पार्टनर क्या कर रहा है क्लास? गेन कर रहा है। सैक्रिफाइस रेशियो प्लस का आया मतलब सैक्रिफाइस, माइनस कर रहा है गेन, तो जिनका गेन आ गया वो ऊपर, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं क्लास वो नीचे। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आई क्लास, बात समझ। और जो तुम मल्टीप्लाई करोगे वो किससे करोगे? वो पूरे फर्म की गुडविल से करोगे। तो ये अलग सा कॉन्सेप्ट हो गया, बैलेंस शीट के अंदर है, हर एक चैप्टर में क्लास राइट ऑफ होगा ओल्ड टू गुडविल, इन सब में। डिसोल्यूशन में नहीं, डिसोल्यूशन का अलग ट्रीटमेंट है, बताऊंगा डिसोल्यूशन में। मैंने यहाँ डिसोल्यूशन नहीं लिखा है। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। और जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल होती है उसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्या होती है क्लास? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो राइट ऑफ होगी, और एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल दे रखा है, एडिशनल पॉइंट में जो गुडविल दे रखा है उसकी दो बातें होगी। या तो पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, या तो पार्टनर गुडविल को लेके आ रहा है, या तो पार्टनर गुडविल को नहीं लेके आ रहा, अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल।
या तो पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेके आ रहा है या नहीं ला रहा, दो ही बातें होती है। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे नहीं ला रहा। ला रहा होता तो क्वेश्चन कहेगा ही विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो एडमिशन में बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो उसे राइट ऑफ कर दो। एडिशनल पॉइंट में है तो दो बातें हैं, या तो अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है नया पार्टनर या नहीं ला रहा। अगर ला रहा है, अगर ला रहा है तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगली एंट्री प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, वो भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, लाने की और बांटने की। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसका बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट बताऊं तो ये है कैपिटल अकाउंट, पार्टनर गुडविल ला रहा है तो सीधा लिख देना बाई प्रीमियम फॉर गुडविल ए में और बी में, ए और बी में किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिकॉज इसमें तीन पार्टनर है, ए और बी, पुराने हैं, सी आ रहा है, तो पुराने पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं। ये लाने की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और ये क्लास उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जर्नल एंट्री, गुडविल लाने की और गुडविल बांटने की। अगर नहीं ला रहा तो आप एंट्री क्या पास करोगे, मान लो सी है नया पार्टनर, तो एंट्री पास करोगे सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये ना लाने की एंट्री है एडमिशन में। ये भी किस रेशियो में होती है क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चेंज इन पीसा समझ आ गया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन में ला रहा है तो कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए बी, नहीं ला रहा तो न्यू टू ओल्ड, किस रेशियो में क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। यानी कि गुडविल अगर लेके नहीं आ रहा तो यहाँ बाई प्रीमियम की जगह आ जाएगा क्लास क्या, बाई सीज करंट अकाउंट, और वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। जो भी गुडविल है जो नहीं लेके आ रहा, बाई सीज करंट अकाउंट करके किस रेशियो में बांट देना क्लास, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के चलना क्लास। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में गुडविल का ये ट्रीटमेंट होता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में होता क्या है, कई बार हिडन गुडविल होती है, तो आपको हिडन गुडविल निकालना आना चाहिए। ये कैलकुलेशन में आज बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ट्रीटमेंट की। हिडन गुडविल निकाल लेना, पूरे फर्म की पहले कैपिटल निकालना, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करके उसमें से सारे पार्टनर की कैपिटल घटा देना, प्रॉफिट हो तो भी घटा देना, लॉस हो तो ऐड कर देना। ये आपका हिडन गुडविल पूरे फर्म का निकल आएगा। और फिर उसका हिस्सा निकालना, जो नया पार्टनर है ला रहा है तो लाने की बांटने की, नहीं ला रहा तो ना लाने की एंट्री, सिंपल। नेक्स्ट है क्लास रिटायरमेंट और डेथ। इस दोनों चैप्टर में गुडविल की एंट्री कॉमन है। सच कहूं तो इस दोनों चैप्टर में जो गुडविल की एंट्री है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, दोनों ही चैप्टर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, पार्टनर्स होगा किस रेशियो में क्लास, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, गेनिंग रेशियो में। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसी चीज को हम कह सकते हैं रिमेनिंग, जो पार्टनर बच गए वो, और जो पार्टनर रिटायरिंग हो रहे हैं या डिसीज हो रहा है वो, एक ही बात है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग या डिसीज, और ये भी किस रेशियो में क्लास होगी, गेनिंग रेशियो में। अगर मैं बात करूं बी छोड़ के जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, AC टू बी। बी की डेथ होगी तो एंट्री क्या होगी, AC टू बी, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, जिसका फॉर्मूला क्लास क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दोनों चैप्टर में एग्जैक्ट कॉमन है ये गुडविल की एंट्री। तो अगर एक चीज समझो, चेंज इन PSR, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में कॉमन है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तीनों में कॉमन है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। और यहाँ जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा, तो मुझे छोड़ के जा रहा है ये उसका हिस्सा, मान लो जो छोड़ के जा रहा है उसको 60,000 गुडविल मिलेगा, तो रिमेनिंग पार्टनर दो होंगे ए और बी, वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे 60,000 को अपनी गेनिंग रेशियो में, इस तरीके से। और एडमिशन में ला रहा है तो लाने की बांटने की, नहीं ला रहा तो ना लाने की एंट्री, बस खत्म, यही है सारा का सारा। अब एक चीज क्लास कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पास द नेसेसरी एंट्री थ्रू गुडविल अकाउंट बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी कि गुडविल को रेज इस साल सिलेबस में है तो मैं करा देता हूँ क्लास, बाय गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ की एंट्री, गुडविल को रेज करो और राइट ऑफ करो उसकी एंट्री। तो अगर तुमको बोल रहा है गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है तो सबसे पहले गुडविल को रेज करो, तीनों चैप्टर में कॉमन है, चेंज इन PSR हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट डेथ हो, कॉमन है, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चारों चैप्टर में क्लास ये बिल्कुल कॉमन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गुडविल को रेज करोगे, क्या करोगे, रेज, फिर क्या करोगे क्लास, गुडविल को रिटर्न ऑफ, ठीक है, गुडविल को रिटर्न ऑफ, पहले रेज करोगे फिर गुडविल को रिटर्न ऑफ करोगे। रेज करने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में होगी। अब जो जो ओल्ड रेशियो जिन जिन की है उन्होंने उनका नाम लिख के ओल्ड रेशियो में बांट देना। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू गुडविल, और ये जो एंट्री होगी ये होगी क्लास आपके न्यू रेशियो में। तो जिन जिन की न्यू रेशियो है, एडमिशन में न्यू रेशियो तीनों की होती है, रिटायरमेंट में न्यू रेशियो ए और सी की होती है, बी छोड़ के चला गया। तो ये रेज और रिटर्न ऑफ। हमेशा ध्यान रखना, आपके घर में आरओ लगा होगा, पानी पीते हैं ना आरओ, तो आर का मतलब है रेज, ओ का मतलब ओल्ड रेशियो। तो रेज ओल्ड रेशियो में है, तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑफ किस रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में। डब्ल्यू एन याद कर लो, रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशियो, वर्किंग नोट डब्ल्यू एन, और ये आर ओ कैसे भी याद करो, मर्जी तुम्हारी, जितने फनी वे में याद करोगे उतना हमेशा याद रहेगा। तो ये क्लास रेज एंड रिटर्न ऑफ हो गया, ये हो गया रिटायरमेंट डेथ। आगे समझ में, चेंज इन पेस आर, रिटायरमेंट डेथ, इनमें क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एडमिशन में ला रहा है तो लाने की, नहीं ला रहा तो ना लाने की एंट्री, ना लाने की न्यूट्रल, लाने की कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी। अच्छा, अब है डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में अगर तुमको, ध्यान से सुनना बेटा, अगर तुमको बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया मान लो 50,000, ठीक है, एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ध्यान सुनो, ट्रीटमेंट एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा, पहले ट्रांसफर करोगे यहाँ पे टू सन्ड्री एसेट गुडविल 50,000, ट्रांसफर तो करना ही करना है, मैंडेट है, बैलेंस शीट खाली करोगे, हर एक चीज को ट्रांसफर करोगे, इसमें वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, इसमें एडिशनल पॉइंट में नहीं होता गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है वो राइट ऑफ नहीं होगा। राइट ऑफ की एंट्री किस चैप्टर में थी, चेंज इन पेस आर, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, इसमें नहीं, इसमें गुडविल को बेचा जाएगा, बिकॉज बिजनेस बेच रहे हो तो हर एक चीज बेचोगे, गुडविल बिकेगी, तो गुडविल को यहाँ पे ट्रांसफर करो, ये क्या आएगा क्लास टू गुडविल, ये कितना क्लास आ गया 50,000। अब ये जो गुडविल है बिकेगा, अगर क्वेश्चन कहता है बिक गया तो बाय बैंक करके बेच देना, क्वेश्चन ने नहीं कहा नहीं बिका तो नहीं बिकेगा, छोड़ देना, बस खत्म यहीं पे। क्योंकि इनटेंजिबल एसेट के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम उसकी वैल्यू को जीरो मानते हैं। क्वेश्चन कहता है बिक गया तो बाय बैंक करके सेल कर देना, 60 में बिके, 70 में बिके, 1 लाख में बिके, या 10,000 में बिके, चाहे 5 रुपये में बिके, बाय बैंक करके लिख देना वो अमाउंट जितना में बिकेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, एडिशनल पॉइंट में छोड़ देना, समझेंगे वो बिका ही नहीं, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो इस तरीके से क्लास हर एक चैप्टर की गुडविल की एंट्री मैंने अच्छे से आपको बता दिया। उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से रिवीजन हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। दिन ब दिन क्लास डेली बहुत सारी वीडियोस आ रही है आप लोगों के लिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं क्लास, बस इस चैनल को फॉलो करते चलो। यहीं पर मैं सारी चीज़ें, थ्योरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे A to Z फॉर्मूले हो, जनरल एंट्री हो, सब कुछ इस चैप्टर में आएगा अच्छे से, मतलब इसी चैनल पर आएगा क्लास, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।